जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उसी सीरीज में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स मैं आप लोगों को डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो उसी सीरीज में चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर। अब जब ये 3 डिजिट नंबर बोलता है तो आप सोचिए, मैं देखिए क्या नाम देता हूँ इनको। देखिए इसको मैं बोलूँगा, जो डिजिट यहाँ पे भरी जाएगी उसको क्या बोलूँगा, यूनिट प्लेस, इसको 10th प्लेस और इसको 100th प्लेस। ठीक है, अब पार्ट 1 में देखिए बोलते हैं रेपिटेशन अलाउड। रेपिटेशन अलाउड का मतलब क्या है कि ये नंबर अलाउड है। दैट मीन्स जो नंबर हम 100th प्लेस पे भरे उसको 10th पर भी भर सकते हैं और इसको यूनिट प्लेस पर भी भर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद अब चले हम पहले पार्ट को करते हैं। जैसा कि मैंने बोला 3 डिजिट नंबर आपको भरना है, तो 100th प्लेस, 10th प्लेस, यूनिट प्लेस पर ये है। अब डेसिमल सिस्टम में हमारे पास टोटल कितने नंबर होंगे, 10 नंबर। 0 से आप काउंट कर लीजिए, 0 1 2 3 डैश डैश 9, 9 + 1 टोटल 10 नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अब आप सोचिए मैं 100th प्लेस को मैं कौन कौन सा नंबर सेट कर सकता हूँ। 0 लिख सकता हूँ क्या, देखिए 0 यहाँ पे नहीं सेट कर सकता 100th प्लेस पे। क्यों, क्योंकि आप सोचिए मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 0 1 2। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ से 0 1 2 लिखा है, अब मैं 0 यहाँ से हटा देता हूँ तो नंबर क्या होगा 1 2। दैट मीन्स यहाँ पर जब 0 आपने रखा था, 0 इंक्लूडेड था, तब भी इफेक्टिवली ये नंबर 12 बन रहा था, और आपने 0 हटा दिया तब भी इफेक्टिवली नंबर 12 है। दैट मीन्स 100th प्लेस पे 0 को रखना इनसिग्निफिकेंट है, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, प्रोवाइडेड आपको 3 डिजिट नंबर लिखना हो तो। अब एक बात बताइए, क्या आप 10th प्लेस पे ले सकते हो 0? हाँ ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे मैं 0 नहीं ले सकता, तो यहाँ पे मैं 1 to 9 कोई नंबर लिखा हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 9 लिखा है। ठीक है, अब एक नंबर है मेरा 902, अभी इफेक्टिवली कितना है 902। ठीक है, अब यदि मैं 0 यहाँ से हटा दूँ तो देखिए नंबर कितना चेंज हो जाएगा, 92। दैट मीन्स 0 का बहुत सिग्निफिकेंट है, आप 0 हटाते ही नंबर आपका चेंज हो जाएगा, ये 3 डिजिट से 2 डिजिट नंबर में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि 10th प्लेस में 0 लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड 100th प्लेस में 0 ना हो, 1 to 9 तक का कोई भी नंबर हो। अब बताइए मैं 100th प्लेस पे कौन कौन से डिजिट ले सकता हूँ। 0 ले नहीं सकता, 1 R2 R3 डैश डैश R9। R वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एट अ टाइम यार एक ही डिजिट लेना है ना। यदि आप कोई एक डिजिट लोगे 1 to 9 तक में, दैट मीन्स जो और डिजिट बच जाएंगे उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 2 लिखा, अब आपने 2 लिखा, दैट मीन्स 1 3 4 डैश डैश 9 तक आप नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पर हम कितने तरीके से फुलफिल कर सकते हैं इस प्लेस को, 9 वेज। आप यहाँ पे सोचिए क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोला रेपिटेशन अलाउड। रेपिटेशन अलाउड का मतलब जो नंबर यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो 0 ले सकते हैं। तो अब 0 to 9 तक आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 वेज। ठीक है, और यहाँ पर भी 10 वेज। 10 वेज देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, 0 R1 R2 R3 डैश डैश 9। आप काउंट कर लीजिए 0 से 9 तक 10 ही आएगा। सेम में यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लेस को हम 9 वेज में फिल कर सकते हैं, इसको 10 वेज में, इसको 10 वेज में। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये सोचना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा कि एडिशन का। चलिए पहले इसको समझते हैं। 10th प्लेस पर हम कोई डिजिट फुलफिल कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे कौन सा डिजिट लिया होऊंगा या कि आगे कौन सा डिजिट लेने वाला हूँ। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है एंड आर का कॉन्सेप्ट, तो आप बताइए, मैं कुछ और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा। बट आई थिंक इतना एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे आप समझ में आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ही यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि मैं 10th प्लेस में कौन सी डिजिट ली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा कि मैं 100th में क्या लिया हूँ या यूनिट प्लेस पे कौन सा लेने वाला हूँ। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, 3 डिजिट। 10 10 10 जा 100 9 900। ये इसका पहला पार्ट हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में भी 3 डिजिट ही बताना है, लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है रेपिटेशन अलाउड नहीं है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट ये नंबर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेपिटेशन आर नॉट अलाउड। अब देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। बताइए यहाँ पर ऑब्वियस सी बात, मैं 0 तो ले नहीं सकता ना यार। 1 to 9 तक में कोई नंबर ले सकता हूँ, क्योंकि वही है, क्योंकि यहाँ पे 0 को लिखना इनसिग्निफिकेंट है। दैट्स वाई मैं 100th प्लेस को कितने तरीके से फुलफिल कर सकता हूँ, 9 वेज। अब यदि आपने यहाँ पे 9 लिख ही दिया तो बताइए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने थे, 10। लेकिन क्या यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता यार, क्योंकि मैं एक डिजिट तो ऑलरेडी ले चुका हूँ ना।
तो जब मैं एक डिजिट ले चुका हूँ, क्वेश्चन में बोले रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा होगा, तो जब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो मैं यहाँ पे 1 नहीं ले सकता ना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 10th प्लेस को फुलफिल करने के? 9 वेज। क्यों 9 वेज? क्योंकि यार यहाँ पर देखिए 0 अलाउड नहीं था, यहाँ पे 0 अलाउड हो गया, तो जब यहाँ पे 0 अलाउड हो गया तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस प्लेस को फुलफिल करने के कितने बचे? 10। लेकिन क्वेश्चन में बोला रेपिटेशन अलाउड नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर फिल कर चुका हूँ उसको यहाँ पे नहीं ले सकता। तो 10 से टोटल नंबर ऑफ वेज इस प्लेस को भरने के कितने हुए? 9। यहाँ पे क्या होगा सोचिए। फिर यहाँ पर भी 0 अलाउड है ना, 0 अलाउड है तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो 10 होंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक नंबर ले चुका, यहाँ पर भी एक नंबर ले चुका, तो यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 8। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों यूज हो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने में ना हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर दो, फिर उसके बाद एंड और आर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। पहले रिस्ट्रिक्शन फुलफिल कर दो। रिस्ट्रिक्शन फुलफिल क्या करनी है? रिपीटिशन और नॉट अलाउड। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिया वो यहाँ पे नहीं ले सकते, दैट्स वाई यहाँ पे 9 और 8 आया। अब इसके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों यूज हुआ, अब सोचना है। एक बार हमने कंडीशन फुलफिल कर दी तो आप सोचिए यहाँ पे कौन सा नंबर ले रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने यहाँ पे क्या नंबर लिया होगा। ये कब सोचना है? कंडीशन। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज आप लोग याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में, इनफैक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन में यदि कोई कंडीशन नहीं है, देख जैसे कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन यदि कंडीशन दे दी तो पहले आपको उस कंडीशन को फुलफिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एंड होगा कि आर होगा आपको सोचना होगा। ठीक है, यहाँ पे एंड होगा, क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन फुलफिल करने के बाद यहाँ पे 9 9 8 आया। उसके बाद आप यहाँ पे कौन सा नंबर ले रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे क्या लिए होगे आप, यहाँ पे क्या लिए होगे, दैट इज दिस। सो 81 इंटू 9, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए आप यहाँ पे देखिए, 9 इंटू 9, सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना। सो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 648 इसका आंसर होगा, 648। दैट इज माई। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।